हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस के कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से ब्लैक फंगस हो रही है और इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, क्या इसके लक्षण है, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, इसका डायग्नोसिस क्या है, क्या इसका इलाज है, कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ब्लैक फंगस का दूसरा नाम म्यूकरमाइकोसिस भी होता है। एक टाइप के फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि सोयल में होता है। सोयल को जो फंगस लगती है उसका नाम है। तो मोस्टली सोयल में पाया जाता है। नॉर्मली जो है ह्यूमन में इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। बट अगर हम एंटीवायरल ड्रग्स अगर यूज़ करते हैं, फिर स्टीरॉइड्स लेते हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग्स लेती हैं जो कि कोविड के केस में यूज़ किए जाते हैं, जो क्रिटिकल कोविड जो पेशेंट रहते हैं उनके ट्रीटमेंट में इनका जो है यूज़ किया जाता है। तो इनकी वजह से जो है यहाँ पर इम्यूनिटी लो हो जाती है। लो इम्यूनिटी की वजह से वहाँ पर ब्लैक फंगस जो है यहाँ पर आ जाती है, रोल प्ले करती है ब्लैक फंगस। तो इसके जो है साइन एंड सिम्टम क्या है, तो कंप्लीट हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में। तो एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो पीपल्स को अफेक्ट कर रहा है विद मेडिकल प्रॉब्लम्स दैट रिड्यूस एबिलिटी टू फाइट द एनवायरमेंट पैथोजेंस। जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होती है उन्हीं में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी जो है हो रही है। नॉर्मली यहाँ पर जो है कोविड के जो यहाँ पर जो पेशेंट्स हो रहे हैं, जो पोस्ट कोविड इन्फेक्शन, जिनको कोविड पहले हो चुका है या फिर जो है जिनको पहले शुगर रह चुकी है, उन्हीं में यहाँ पर हमें मेनली जो है ब्लैक फंगस देखने के लिए मिल रहा है। तो इन केस में फ्यूचर में जो है ब्लैक फंगस हो सकती है। अगर डायबिटिक की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटिक मेलाइटिस की प्रॉब्लम है, शुगर है आपको, तो जो है इन फ्यूचर ब्लैक फंगस हो सकती है। इम्यूनोसप्रेसिव अगर यहाँ पर ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, तो उस वजह से हो सकती है। या फिर जो है कैंसर वगैरह के केस में भी यहाँ पर हो सकती है। तो मेनली हम बात करेंगे अगर इम्यूनिटी लो है तो उसी केस में जो है हमें मेनली ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन को देखने के लिए मिलता है। तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या है, अगर हमें ब्लैक फंगस होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ब्लैक फंगस हो गई है, तो उसके साइन और सिम्टम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले नाक बंद हो जाना या फिर नाक बहना या फिर नाक में से खून आना, ठीक है, तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। नेजल डिस्चार्ज हमें देखने के लिए मिलेगा। पूरे चेहरे पर सूजन हमें देखने के लिए मिल सकती है या फिर जो सेंसेस का लॉस है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है। हमें पता नहीं लगेगा, कंप्लीट हमारा जो फेस होगा उस पर सेंसेस का हमें पता नहीं लगने वाला है। हमें कुछ भी टच वगैरह फील नहीं होगा फेस पर, या फिर उल्टियाँ आना, वोमिटिंग आना और उसमें बलगम में जो है खून की प्रेजेंस होना। यहाँ पर ब्लड स्टेन्ड अगर म्यूकस आता है तो वो भी इसका साइन और सिम्टम हो सकता है। आँख में दर्द होना, आँख में सूजन आना, आँख का फूल जाना और या फिर ब्लड विजन हो जाना, जो दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाना, दिखना कम हो जाना या फिर एक के दो दिखना। तो ये सभी जो है साइन और सिम्टम है। पेन होना, रेडनेस होना, आइज में बुखार होना, सिर में दर्द होना, खांसी होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, ब्लडी वॉमिट्स आना, उल्टियाँ आना, खून की उल्टियाँ या फिर मेंटल स्टेटस अल्टर्ड होना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के। तो बात करें क्या क्या हमारे डायग्नोसिस क्या क्या करवाने पड़ते हैं, तो मैनी टाइम स्मीर हम करते हैं। यहाँ पर जो है स्मीर लिया जाता है, बायोप्सी और सीटी और एमआरआई से यहाँ पर आइज़ और जो है आँख का और नाक का सीटी एमआरआई किया जाता है, जिससे यहाँ पर जो है कंफर्म किया जाता है कि ये ब्लैक फंगस है या फिर ब्लैक फंगस नहीं है। नाक सिर्फ बहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लैक फंगस है, वो यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। अगर कंफर्म हो जाता है देन यहाँ पर जो है फंगस की मेडिसिन या फिर मैं बोलूँ इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और इसके लिए जो है मेन जो यहाँ पर मैनेजमेंट रहेगा, अगर ब्लैक फंगस कंट्रोल में नहीं रहेगा तो इसके लिए ऑपरेशन यहाँ पर जो है करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर आइज़ के भी ऑपरेशन होते हैं और फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस भी यहाँ पर जो है ऑपरेशन होता है, जो इसमें मेनली किया जाता है। तो ब्लैक फंगस में कंप्लीट ये अपने को है। तो क्या क्या हमें इसमें करना चाहिए क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अर्ली यहाँ पर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जब भी ये जो साइन एंड सिम्टम हमें देखे तो हमें जो है अर्ली यहाँ पर जो है रिपोर्ट करना है हॉस्पिटल में। एंड इसके कंफर्मेशन के लिए तो क्या क्या हमें करना चाहिए, तो डायबिटीज़ को हमें जो है रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। हमें रेगुलरली जो है अपना लेवल चेक करते रहना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना चाहिए। यहाँ पर कोविड जाने के बाद, कोविड-19 के बाद, और डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपको वैसे भी चेक करते रहना चाहिए। एंड स्टीरॉइड वगैरह
आपने ली है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको ये साइन और सिम्टम्स आए तो आपको जो है इन पर ज़रूर से गौर करना है, इग्नोर नहीं करना है। एंड स्टीराइल बोतल हमें यूज़ करना है ऑक्सीजन थेरेपी के टाइम पर। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल अगर मेडिसिन आपने ली हैं तो उस केस में भी ब्लैक फंगस हो सकते हैं, बिकॉज इम्यूनिटी लो हो जाए। क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वार्निंग साइन एंड सिम्टम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर नोज़ ब्लॉक्ड है या फिर बैक्टीरियल साइनसाइटिस है या फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ली हैं, कोविड-19 अगर आपको पहले रह चुका है, तो उन केसेस में अगर ये साइन और सिम्टम्स आते हैं तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हेजिटेट नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए और यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए साइन एंड सिम्टम आने के बाद। तो ये कंप्लीट हमने डिस्कस किया ब्लैक फंगस के बारे में। कैसा लगा सेशन? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ।